अर्थ है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी टाइटल की, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों अगर हम बात करें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, तो डियर, किसी भी स्टेटमेंट को हम दो तरीके से स्पीक करते हैं। एक तो डायरेक्टली, जैसे एज हम स्पीक करते हैं एज ही हम राइट कर देते हैं। दूसरी अगर हम बात करें जैसे हम स्पीक करते हैं एज आई स्पीक एज नॉट राइट, वैसे राइट नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक सेंटेंस लिया जाए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर इंटेलिजेंट, he said to me you are intelligent। डियर फ्रेंड, अगर इस सेंटेंस को आप गौर से देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इस सेंटेंस को आप गौर से देखें तो इसमें जैसे स्पीकर ने कहा है, स्पीकर ने जैसे कहा है वैसे ही इसे लिख दिया गया है। तो गाइस हम समझ सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस को हम किसके कैटेगरी में ले जाएंगे, तो ये डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत जाएगा। किसके अंतर्गत जाएगा? इसे हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं डायरेक्ट स्पीच, या आप नरेशन भी कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, नरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड अगर हम बात करें, इसी में हमने चेंजिंग करके अगर लिखना शुरू कर दिया, इसी में हमने क्या कर दिया, चेंजिंग कर दिया। स्पीकर को एज इट लिखा, यहां पर हमने चेंजिंग करके लिखा टोल्ड एंड मी कर दिया। दोनों को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन को लगाया दैट। इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, ये लिसनर के अनुसार बदलेगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड आई कर देंगे। और यहां पर हमने बदल दिया, चूंकि हम देखते क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को, और रिपोर्टिंग वर्ब को देखने के अनुसार हमने चेंजिंग करना शुरू कर दिया। आई के साथ लगा दिया वाज। इंटेलिजेंट क्या कर दिया डियर, इंटेलिजेंट कर दिया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे, अगर दोनों स्ट्रक्चर को आप गौर से देखेंगे तो इसमें चेंजिंग हो चुका है। क्या हो चुका है? चेंजिंग हो चुका है। सो गाइस, इसको हम नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप दैट ये कहानी आपको समझ में आ रही है। अब की बार सिलेक्शन पार आपको करना है आरपीएससी ग्रेड में। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट जनरल इंग्लिश में आपको पूरा अपना दमखम दिखाना है और अब की बार सिलेक्शन पार कर लेना है। जी दोस्तों, क्योंकि आप जुड़े हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट से, और चंद्रा इंस्टीट्यूट से जुड़ने का मतलब आपको फतह करना ही होता है, आपको विजय करना ही होता है, क्योंकि ऐसा कंटेंट दिया जाता है जो किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता है। चलिए एक बार पुनः आपको समझा देता हूं। टाइटल इसका क्या रखा गया? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रखा गया। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम स्पीकिंग करने जाते हैं तो दो तरीके से स्पीक करते हैं। एक ऐसी हमारी स्पीच होती है कि जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिख देते हैं। ऐसी स्पीच को हम क्या बोलते हैं डियर? तो आप कह सकते हैं ऐसी स्पीच को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। लेकिन अगर इसी स्पीच में हम चेंजिंग कर दें, लेकिन अगर इसी स्पीच में हम चेंजिंग करके लिखते हैं तो ऐसे स्पीच को आप देख सकते हैं, नाम क्या देंगे? तुझे क्या नाम दूं? क्या नाम देंगे आप? तो नाम आप क्या देंगे? इनडायरेक्ट स्पीच देंगे। आई होप दैट कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका है। ओके, तो चलिए चलते हैं, इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को आगे ले चलेंगे और कुछ खूबसूरत माहौल में हम लोग और बारीकी से इसे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं। अब चूंकि इसमें हम एक नई कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस हमने लिख दिया, ही सैड, ही सैड टू मी। क्या हमने लिखा? ही सैड टू मी यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। अब जब इससे प्यार से आप देखेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें से निकल करके आएगी कि वास्तव में ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाने जा रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान देना होगा, किन किन बातों का हमें ध्यान देना होगा। तो आइए हम बात करते हैं। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो इस पूरे
यहां पर जो ये हमारा होता है इसे हम बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर कहा जाता है। यस गाइस, अगर हम बात करें कि इसे क्या नाम देते हैं तो इसे नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? वाह, लिसनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिसनर कहा जाता है सरकार। इससे हम क्या बोलते हैं? वाह, वेरी गुड वेरी गुड। आपने कहा सर स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर माने बोलने वाला। क्या होता है? बोलने वाला। जैसे इस समय मैं बोल रहा हूं तो आप क्या कर सकते हैं? मैं स्पीकर हूं। और आप अगर सुन रहे हैं तो आपको क्या कहा जा सकता है? वाह, लिसनर कहा जाता है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया कि बोलने वाला क्या होता है? स्पीकर होता है। और सुनने वाला क्या होता है सरकार? तो आपने कहा सर लिसनर होता है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अब जब आपको समझ में आ गया कि स्पीकर भाई बोलने वाला और सुनने वाला लिसनर, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है हमारे पास। तो इस पर जब आप गौर करेंगे तो सुन रहा है ना, वाह, आपने कहा सर इसको हम नाम देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको और समझने हैं कि भाई जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, भाई जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है भैया, उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे हम चेंज कर सकते हैं। मतलब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे चेंज किया जाता है और वो हमें क्या बताती है? तो टेंस के बारे में बताती है। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं चेंज, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कर सकते हैं? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कर लेंगे। और दूसरी बात अगर आपको समझना होगा तो बड़ा प्यारा सा सफर आता है। क्या आता है? बड़ा प्यारा सा सफर। कि कितना प्यारा, कितना प्यारा, इतना प्यारा मेरा यारा। कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि दूसरी बात अगर आप समझेंगे इसमें तो कितना प्यारा मेरा यारा रिपोर्टिंग वर्ब ये तीन बातें बताता है। मतलब तीन टेंस में होता है। किस में होता है? तो तीन टेंस में होता है भैया। किस में होता है? तीन टेंस में। और तीन टेंस क्या हो सकते हैं? आपने कहा सर प्रेजेंट होगा। वाह, क्या होगा? प्रेजेंट होगा। आपने कहा सर प्रेजेंट के बाद पास्ट में आएगा और पास्ट के बाद किस में आएगा? तो फ्यूचर में आता है। किस में आता है? फ्यूचर में आता है। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने कहा सर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट में होगी, पास्ट में होगी और फ्यूचर में होगी। और रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जा सकता है। लेकिन कब? लेकिन कब बदला जा सकता है? बताइए ना। लेकिन कब बदला जा सकता है? जब, आप ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर आया होगा। क्या आया होगा? लिसनर आया होगा। आइए समझाते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको क्या मिल रहा होगा? लिसनर मिल रहा होगा। देखिए लिसनर है यहां पे। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आया होगा लिसनर, क्या आया होगा? लिसनर। तो डियर सुन रहा है ना? से, सेज, सैड, सैड और विल से को हमें बदलना पड़ेगा। किससे बदलना पड़ेगा? विल से को हमें बदलना पड़ेगा। आपने कहा हाँ सर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आया है? लिसनर, तो से को किस में बदलेंगे? आपने कहा टेल में। सेज को किस में बदलेंगे? आपने कहा सर टेल्स में। और सेड को किस में बदलेंगे? वाह, वेरी गुड वेरी गुड, आपने कहा टोल्ड में। और विल से को किस में बदल देते हैं? तो विल टेल में बदल दिया जाता है। किस में बदल देते हैं? विल टेल में बदल दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए इसी में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं आई। क्या नहीं आई? आपकी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं आई तो सरकार क्या करेंगे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब नहीं आई तो क्या करेंगे? आपने कहा कि सर से को एज इट ही लिख देंगे और सेज को क्या करेंगे? एज इट ही लिख देंगे। और सेड को क्या करेंगे? सेड ही लिख देंगे। और आगे बात करें तो विल से को उसी तरह आपको लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा? विल से ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? विल से ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब आपने समझ लिया कि सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या हो? लिसनर हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या हो? लिसनर हो, तब तो आपको करना पड़ेगा कमाल। और कौन सा कमाल करना पड़ेगा? तो आपने कहा कि सर हमें रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होगा। और कैसे बदलना होगा? देख सकते हैं, से को टेल में,
सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में और विल से को किसमें बदलेंगे, विल टेल में चेंज करते हैं। लेकिन अगर लिसनर नहीं है तो सुन रहा है ना, एज इट आप लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, एज इट लिख देंगे। ओके, अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को और हम समझाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो आरवी यहां पर है, इसका स्पीकर चेंज नहीं होता है। इसका स्पीकर क्या होता है, चेंज नहीं होता है। मतलब अगर हमने यहां पर ही लिखा है तो आई नहीं होगा, आई नहीं होगा, वी नहीं होगा, दे नहीं होगा। बात ये समझ में आ रही है कि अगर यहां पर क्या लिखा हमने, अगर हमने यहां पर ही लिखा है तो ही एज इट ही रहेगा, एज इट ही रहेगा। मतलब ही को बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार से अगर आपसे हम बात करें, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो हमारे पास लिसनर होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, वो भी नहीं बदलता है। क्या होता है, वो भी नहीं बदलता है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान दीजिएगा, नो चेंज कर लीजिएगा। स्पीकर जो होता है क्या होता है, नो चेंज। लिसनर जो होता है क्या होता है, नो चेंज। और नो चेंज का मतलब आपने समझा कि सर रिपोर्टिंग वर्ब का, सर रिपोर्टिंग वर्ब का ना तो लिसनर कभी बदलता है और ना तो स्पीकर कभी बदलता है। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ना तो स्पीकर कभी बदलेगा और ना तो लिसनर बदलेगा। अगर भैया कुछ बदलेगा, अगर सरकार कुछ बदलेगा तो क्या बदल सकता है, वो बदल सकता है रिपोर्टिंग वर्ब। वो बदल सकता है रिपोर्टिंग वर्ब, वो भी जब उसके बाद क्या होगा, लिसनर। वो भी उसके बाद जब क्या होगा, लिसनर। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। चलिए, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ ही गई होगी। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ ही गई होगी। तो चलें आगे। वाह, अब की बार, अब की बार सिलेक्शन पार आपको करना है। चलिए, अब इस खूबसूरत माहौल को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें कुछ खास चीजें हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि यहां तक का दौर आपका क्लियर हो गया है, अब इसके आगे इसी सेंटेंस में हम एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे, अब अगर इस दोनों सेंटेंस को हमें मर्ज करना है, अगर इन दोनों सेंटेंस को मर्ज करना है तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ये कैसा सेंटेंस है। तो आपने कहा कि सर ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव है। कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। और जब असर्टिव सेंटेंस है तो गौर करिएगा, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो आपने कहा सर कंजंक्शन, कंजंक्शन किसका यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई। अब इससे थोड़ा सा आगे हमें चलना होगा, थोड़ा सा आगे। अब मान लीजिए अगर स्पीकर कहता है तो सुनता कौन है भैया, आपने कहा लिसनर। अगर स्पीकर कहता है तो सुनता कौन है भैया, लिसनर। और जब लिसनर सुनता है तो एक बात और समझ में आनी चाहिए कि जब स्पीकर कहेगा तो वो बनता क्या है। आपने कहा कि सर यही हमारा जो बन रहा है, स्पीकर के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। स्पीकर बोलता है, स्पीक करता है तो सुनता कौन है, लिसनर। दूसरी बात, स्पीकर जो भी स्टेटमेंट कह देता है तो वो बन क्या जाता है, रिपोर्टेड स्पीच बन जाता है। क्या बन जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने देखा कि दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट लगाया, लेकिन एक चीज अब आपको यहां पर और ध्यान देनी होगी। और क्या ध्यान देनी होगी, चलिए आगे बताते हैं। सेंटेंस को गौर से देखिएगा। हे said to me, you are beautiful। आपका सेंटेंस यही था। अब इस सेंटेंस को आगे अगर आप गौर से एनालिसिस करेंगे तो अब जो हमारी कहानी आ रही है उसको हम समझेंगे कि ये जो पॉइंट आपका होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहां पर हमें क्या मिल सकता है, आप कह सकते हैं सर स्पीकर मिलेगा। क्या मिलेगा, स्पीकर मिलेगा। और क्या मिल सकता है, तो आप समझ लीजिए लिसनर मिलेगा। और क्या मिल सकता है, तो यहां पर हमें मिलता है नॉन एक्टिव। क्या मिलता है, नॉन एक्टिव पर्सन। अर्थात यहां पर जो हमारे पास ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, इसका नाम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम है, रिपोर्टेड स्पीच।
अब रिपोर्टेड स्पीच में कुछ परिवर्तन करने होते हैं। क्या करने होते हैं? कुछ परिवर्तन करने होते हैं। वो परिवर्तन क्या होते हैं? स्पीकर को हमें बदलना होता है, लिसनर को हमें चेंज करना होता है, और नॉन एक्टिव को हमें चेंज नहीं करना होता है। तो आइए बात करें कि इसमें हमें क्या करना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर क्या होगा? स्पीकर होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? स्पीकर आया होगा, तो वो किसके अनुसार बदलेगा? वो रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार बदलेगा। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ सर। रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ स्पीकर रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार। लेकिन डियर, अगर हम बात करें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिसनर आया हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिसनर आया हो, तो ये जो आपके सामने है ना, ये जो आपके सामने है, रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अनुसार बदलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम बात करें कि भैया अगर नॉन एक्टिव आया हुआ है पर्सन, तो क्या वो बदलेगा? आपने कहा सर नॉन एक्टिव क्या? नॉन एक्टिव क्या होता है? जिससे हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड, ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा, नॉन एक्टिव होगा, तो उसे बदला नहीं जाता है। अब आप नॉन एक्टिव कौन कौन सा पर्सन हो सकता है? विच वन हो सकता है? तो इसके अंतर्गत ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है, या कोई नेमिंग वर्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? नेमिंग वर्ड हो सकता है। आपने कहा सर स्पीकर के अंतर्गत क्या होगा? या तो आई आएगा या तो वी होगा, या तो आई आएगा या तो वी होगा। और अगर आपसे पूछें कि लिसनर के अंतर्गत क्या होगा, लिसनर के अंतर्गत क्या होगा, तो यू होगा। क्या होगा? तो यू होगा। अब आपने कहा कि सर एक बात तो हमें समझ में आ ही गई भैया, एक बात तो हमें समझ में आ ही गई सर जी। हमने कहा क्या सरकार? आपने कहा कि सर जो बोलने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है उसमें आई और वी आता है, और जो सुनने वाला होता है उसमें क्या आता है? यू आता है। और लेकिन जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि प्रेजेंट नहीं होता है, उससे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं नॉन एक्टिव। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नॉन एक्टिव, या उससे बोलते हैं थर्ड पर्सन। उसे क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। आइए यहां पर बात कर लें। अगर स्पीकर की हम बात करें, तो इसे भैया नाम आप एक और दे सकते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। और अगर हम लिसनर को बोलें कि आप क्या नाम देंगे, तो आपने कहा सर सेकेंड पर्सन। क्या नाम दिया? सेकेंड पर्सन। और अगर आपसे पूछें कि भैया नॉन एक्टिव क्या होता है, तो आपने कहा सर इसी को बड़े प्यार से हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो अब ये भी कहानी समझ में आ गई होगी, है ना? चलिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट इंग्लिश का कोर्सेज दे रहा है कि आपको परेशान नहीं होना है। आप बस मन से पढ़िए, इस कंटेंट को बार बार आप रिवीजन करके देखिएगा। अब की बार सिलेक्शन पार जरूर होगा आपको, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं प्रशांत सर से, तो एक चीज दिमाग में हमेशा फीड करके रखिएगा कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। आपको क्या बनाया जाता है? टॉप रैंकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टॉप रैंकर बनाया जाता है। आइए अब इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं इंग्लिश की खूबसूरत दुनिया में। अब एक बार पुनः इसको देख लीजिए। अब एक बार और इसको पुनः देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत न हो आपको। ओके, चलिए। अब अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि भैया भैया ये बताइए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में स्पीकर आया है या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो कैसे बदलेगा? तो जनाब सरकार आप बता दीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार।
और उसी ने पूछ दिया कि भैया लिसनर किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ तो सुन रहा है ना, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अनुसार। लेकिन जनाब सरकार अगर नॉन एक्टिव आया है तो क्या बदलेगा, तो आपने कहा नहीं सर, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही सी इट दे या कोई नेमिंग वर्ड हो सकता है। चलिए यहां तक की बातें आपने सीख ही लिया है। अब इससे आगे हम लोग चलेंगे और अपने सफर को बढ़ाएंगे। क्योंकि डियर फ्रेंड अगर हम बात करें तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और हम क्लियरिटी ले लेते हैं कि अगर हम नरेशन करेंगे तो कितने सेंटेंसेस का कर सकते हैं। अगर हम नरेशन करेंगे तो कितने सेंटेंसेस का कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 टाइप के सेंटेंसेस का कर सकते हैं और सबके रूल्स अलग अलग होते हैं। सबके रूल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो वो हम समझते चलेंगे। आइए बात करें 5 टाइप्स के सेंटेंस में। पहला हमारा जो आ सकता है क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस, इसको हम बना सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो किससे बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। किससे बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इससे अगर अगर हम बात करें तो भैया आगे हम किससे बना सकते हैं, तो सरकार आगे हम किससे बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इंपरेटिव सेंटेंस को। किससे बना सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को। ओके चलिए अगर इसी सफर को आगे बढ़ा दें तो एक और हम बना सकते हैं, कौन सा, आपटेटिव, आपटेटिव सेंटेंस को। और इसी से आगे अगर हम कहानी ले चलें तो हमारा आखिरी सेंटेंस जो कि कहा जाता है डॉन। क्या कहा जाता है, डॉन। डॉन का मतलब क्या हो गया भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉन को बनाना नहीं सीखते हैं नरेशन, तो फिर आपने क्या सीखा। चलिए बात करें जिसका क्या नाम होता है, उसी को हम नाम देते हैं एक्सक्लामेटरी। क्या नाम देते हैं, एक्सक्लामेटरी कहा जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो 1 बाय 1 जो है अब हम क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं कि 5 टाइप्स के सेंटेंस का हम क्या बनाएंगे, चलिए प्यार से बताइए। पहला सेंटेंस क्या है, असर्टिव। दूसरे की बात करें तो किसका बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। तीसरे की अगर हम बात करें तो किसका बनाएंगे, इंपरेटिव। और नेक्स्ट क्या होता है, ऑप्टेटिव। और नेक्स्ट क्या होता है, एक्सक्लामेटरी। इन सेंटेंसेस का हम क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए टेक और चलिए याद रखिएगा, जमाना उसी को याद करता है जो कुछ करके जाता है। ठीक है दोस्तों, इस जिंदगी में आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और डर करके नौका मझधार से कभी पार नहीं होती है। तो अब की बार आरपीएससी ग्रेड पार करना है आपको। चलिए आगे लेते हैं और इसी सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले एक सेंटेंस देते हैं, जैसे हमने कहा कि says he says to me, he says to me you are a good boy, you are a good boy। डियर फ्रेंड इस सेंटेंस को जब हम बनाने चलेंगे तो एक प्यारा सा रूल हमारे सामने आता है, एक प्यारा सा रूल हमारे सामने आता है। क्या आता है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी डियर। किस में होगी, प्रेजेंट के टेंस में होगी, ध्यान दीजिएगा। या हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगी। किस में होगी, फ्यूचर टेंस में होगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि खाई के पान बनारस वाला दिमाग में सेट कर लीजिएगा, खाई के पान बनारस वाला दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि भैया जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा ना, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा वो नइखे बदलेगा, मतलब बदलेगा नहीं। आइए बात करें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा ना, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा और खई के पान बनारस वाला दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि वो चेंज नहीं होगा। क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज।
अब इस सफ़र को आगे जब हम बढ़ाएंगे तो बात आपको समझ में ही आ गई कि अब इसे बनाना है तो सबसे पहले स्पीकर को एज इट, यहां पर डियर सेज टू को हमने देखा कि इसके बाद क्या है लिसनर। अब लिसनर होने के नाते इसको हम किस में बदल देंगे, टेल्स में। दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया, टेल्स। और इसके ठीक बाद क्या लिख दिया, लिसनर। और अगर हम बात करें तो दोनों को मर्ज करने के लिए कंजंक्शन किसका यूज करेंगे, तो आपने कहा सर दैट का। किसका यूज करेंगे, दैट का। और जब दैट का यूज कर लेंगे तो सरकार क्या बात समझ में आई कि जो हमारा ये भाग है ये रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ, रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ लिसनर किसके अनुसार बदलेगा, तो आपने कहा सर रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अनुसार। तो यू को बदल करके हम क्या लिख देंगे, आई। अब अगर आपसे बात करें कि क्या सरकार टेंस बदलेंगे, तो याद रखिएगा खाई के पान बनारस वाला। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी, फ्यूचर टेंस में होगी, तो भैया आपका बदलेगा नहीं। क्या नहीं बदलेगा, टेंस ही नहीं बदलेगा। इसीलिए आई के लिए एम लगा करके एज इट लिख दीजिए। कैसे लिख दीजिए, एज इट लिख दीजिए, मतलब जैसा था वैसा ही लिख दिया, जैसा था वैसा ही लिख दिया। तो एक कॉन्सेप्ट आज फिर आपके अपने प्रशांत सिंह सर ने समझा दिया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो नहीं बदलेगा। तो नो चेंज, आप क्या कर लीजिएगा, टेंस। लेकिन प्रोनाउन बदलता है, लेकिन प्रोनाउन बदलता है, इस बात को मत भूलिएगा। प्रोनाउन बदलता है, इस बात को मत भूलिएगा। चलिए अब एक सेंटेंस और लेकर के आपको बताना चाहेंगे कि क्या इस भी सेंटेंस में कोई परिवर्तन होगा। जैसे देखिए, he says to me you are beautiful, beautiful। चलिए अब इसे बनाने के सफर में चलते हैं और बड़े प्यार से बनाते हैं। आपने कहा कि सर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आ गई प्रेजेंट टेंस में। किसमें आ गई, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगी। तो फिर सरकार कुछ बदलना नहीं है, स्पीकर को एज इट। इससे आप क्या कर दिए, टेल्स, और इसको मर्ज किया तो टेल्स हो गया। और इसके ठीक बाद मी। कंजंक्शन क्यों भैया दैट लगाया, कंजंक्शन क्यों दैट लगाया, क्योंकि किस सेंटेंस का बना रहे हैं। तो आपने कहा सर असर्टिव सेंटेंस का। किसका बना रहे हैं, तो असर्टिव सेंटेंस का। और असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन किसका यूज करते हैं, तो दैट का। किसका यूज करते हैं, तो दैट का। तो अब दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए, दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए क्या लगा देंगे, दैट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर लिसनर है तो किसके अनुसार बदलेगा, लिसनर। प्रोनाउन तो बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, तो केवल टेंस ही नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो क्या नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो यहां पर लिसनर है, लिसनर किसके अनुसार बदल जाएगा, लिसनर तो हम कर देंगे आई, और टेंस बदलेगा नहीं। एम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, तो खाई के पान बनारस वाला याद रखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो नहीं बदलेगा भैया, लेकिन क्या बदलेगा, प्रोनाउन बदलेगा। प्रोनाउन क्या होगा, बदलेगा, मतलब स्पीकर को स्पीकर के अनुसार और लिसनर को लिसनर के अनुसार। और नॉन एक्टिव में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको हमने सिखाया। अब चलते हैं, इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और एक सेंटेंस और लेते हैं। ही said to me, he said to me, you have completed your work। चलिए आई सरकार, हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर एक अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, और कॉन्सेप्ट क्या है, बड़े प्यार से सीखिए, बड़े प्यार से सीखिए।
देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपने देखा कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, वो V2 में है। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चली गई? V2 में चली गई। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो जाती है तो फिर तो भैया खाई के पान बनारस वाला हो गया धमाल। क्या हो गया? हो गया धमाल। धमाल का मतलब ये हो गया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में चली जाती है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में चली जाती है तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसमें तो परिवर्तन करना पड़ेगा। चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें चेंज करना होगा। तो आइए देखते हैं इसे बना करके कैसे भैया चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले स्पीकर को एज इट, जो आपके पास यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में बदलेगी? टोल्ड में। क्यों बदली? क्योंकि लिसनर इसके बाद है। इसके बाद क्या है? लिसनर है। और यहां पर हमने एज इट लिख दिया। तो स्पीकर को एज इट और लिसनर को एज इट लिखा, सरकार रिपोर्टिंग वर्ब को बदला तो क्या कर दिया? टोल्ड में। और इसके तुरंत बाद अगर हम देखें तो हमने क्या कर दिया? कंजंक्शन दैट का यूज कर दिया। और कंजंक्शन दैट का यूज करते ही आपने जाना कि अगर लिसनर आया है तो किसके अनुसार बदलेगा? लिसनर। लिसनर आया तो किसके अनुसार बदलेगा? लिसनर। इसलिए आगे अगर हम बात करें तो यू को बदला तो क्या हो गया? आई। लेकिन भैया अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई है? अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई? आपने कहा सर रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारी पास्ट टेंस में आ गई है। रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारी पास्ट टेंस में आ गई। तो जब पास्ट टेंस में आ गई है तो परिवर्तन तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन तो करना पड़ेगा। और जब परिवर्तन करेंगे तो भैया टेंस तो हमें बदलना पड़ेगा। यहां पर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है तो किसमें बदल जाएगा? पास्ट के परफेक्ट में। तो आपको हेड करना होगा और यहां पर कंप्लीटेड कर देंगे। और क्या कंप्लीटेड? आपने कहा सर कंप्लीटेड माई वर्क। क्या हो जाएगा? माई वर्क। अब वर्क, माई वर्क कहां से आ गया? जब ये आई होगा तो इससे भी किसमें बदलना होगा? माई में। क्योंकि यू के साथ आपने क्या यूज किया था? योर यूज किया था। यू के साथ आपने क्या यूज किया था? योर यूज किया था। तो एक कॉन्सेप्ट और हमारे बीच में आ रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा? बदला जाएगा। आइए देखते हैं किसको कैसे कैसे बदला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो जाती है किसमें? पास्ट टेंस में। किसमें हो जाती है? पास्ट टेंस में। तो आपको करना क्या होगा? जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें चेंजिंग करना होगा। अब क्या चेंजिंग करेंगे वो जरा ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट आया होगा, क्या आया होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो भैया किस में बदल जाएगा? ये पास्ट के इंडेफिनिट में। किस में बदल जाएगा? पास्ट के इंडेफिनिट में। दूसरा ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया होगा, क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो किस में बदल जाएगा? इसको बदल देंगे पास्ट के कंटिन्यूअस में। किस में बदलेंगे? पास्ट के कंटिन्यूअस में। अगर बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो ये किस में बदलेगा? पास्ट के परफेक्ट में। और अगर हम बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो ये पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा ये किस में बदल जाएगा? तो ये पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। चलिए, लेकिन सरकार आगे अगर हम सफर बढ़ाएं और हमारे पास क्या आ गया? आपने कहा सर क्या आ गया? तो हमने कहा कि अगर पास्ट इंडेफिनिट आ गया, क्या आ गया? पास्ट का इंडेफिनिट। क्या आ गया? पास्ट का इंडेफिनिट। तो आपने कहा सर हमने कहा बताइए सरकार क्या हाल है? आपने कहा कि सर अगर पास्ट का इंडेफिनिट आ गया तो पास्ट के परफेक्ट में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? पास्ट के परफेक्ट में बदलेंगे।
लेकिन ध्यान दीजिए अगर पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, क्या आ गया, पास्ट का अगर कंटिन्यूअस आ गया तो ध्यान है ना, पास्ट का अगर कंटिन्यूअस आ गया तो किस में बदल देंगे, किस में बदल देंगे? आपने कहा सर ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा किस में बताइए? ये बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलिए, लेकिन इस सफर को जब हम आगे बढ़ाते हैं और ध्यान देते हैं तो आपने कहा सर कि दो तो और बचा है, दो और बचा है, इसका मतलब क्या समझा आपने कि अगर जो पास्ट परफेक्ट होता है, जो पास्ट का परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, इन दोनों में चेंजिंग नहीं किया जाता है, इन दोनों में क्या नहीं करते हैं, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज, चेंज ऑफ टेंस, इन दोनों में परिवर्तन नहीं किया जाता है। आई होप दैट कि ये कहानी समझ में आने लगी, आई होप दैट कि ये कहानी आपको समझ में आने लगी। तो इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। टेक योर टाइम प्लीज। चलिए, एक बार पुनः देख लीजिए और चीजें कंफर्म कर लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में। किसमें गया, पास्ट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट के कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बात करें पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते। लेकिन डियर ध्यान दीजिएगा कि जो पास्ट का परफेक्ट होता है और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें चेंजिंग नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, तो उसमें चेंजिंग नहीं किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको यहां पर बताई गई है वो क्या बताई गई है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट टेंस में होगी। किस में होगी, तो पास्ट टेंस में होगी। अब इसे आप तैयार रखेंगे तो चाहे जो भी सेंटेंस आपके सामने आएगा उसे आप बदलते चले जाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग और क्लियरिटी लेते हैं और समझते हैं। चलिए, जैसे अगर देखा जाए, जैसे अगर देखा जाए सेंटेंस और हम ले सकते हैं। मान लीजिए कहा गया कि करण सेड, करण सेड टू मी, करण सेड टू मी, करण सेड टू मी, you are playing फुटबॉल, फुटबॉल। डियर अगर इसे हमें चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, सबसे सिंपल कैटेगरी है और सबसे आसान। आपको करण को एज इट लिखना है, करण। इसको हम चेंज करेंगे तो चूंकि असर्टिव सेंटेंस है किसमें बदल जाएगा, टोल्ड। और क्या, मी, करण टोल्ड मी। क्या करण टोल्ड मी, दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे, दैट। क्यों दैट यूज किया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। यहां पर हमें क्या मिला, लिसनर। किसके अनुसार बदलेगा, लिसनर। तो बदल करके क्या हो जाएगा, आपने कहा सर आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लेकिन आगे चलें सरकार तो क्या टेंस बदलेगा, आपने कहा सर हम रिपोर्टिंग वर्ब से पूछ लेते हैं। हम किससे पूछ लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से। और जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब से पूछा तो रिपोर्टिंग वर्ब ने जवाब दिया कि मैं पास्ट में हूं। किसमें हूं, पास्ट में हूं। और मुझे पास्ट में होते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच को बदलना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदल देंगे, पास्ट के कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, वाज,
और यहीं पर आप क्या कर देंगे, प्लेइंग। क्या प्लेइंग, तो फुटबॉल। क्या प्लेइंग, तो फुटबॉल। और यहां पर क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। बातें समझ में आ रही है? चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, और देखते हैं। रवि, रवि सैड, रवि सैड, रवि सैड टू मी, रवि सैड टू मी, सैड टू मी, राहुल, रवि सैड टू मी, you had, you had gone to Delhi, gone to Delhi। आइए दोस्तों, gone to Delhi। अब अगर हम बात करें कि इसे अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें है, पास्ट में। तो इसे बनाने जाएंगे तो रवि सेट को टू को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, टोल्ड हो जाएगा। उसी के बाद हमने क्या लिख दिया, मी। कंजंक्शन के नाम पर हम यूज करेंगे दैट। क्या यूज करेंगे, दैट। अब चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या मिल रहा है, लिसनर, तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अनुसार बदलेगा तो हम क्या कर देंगे, आई। क्या कर देंगे, आई। और चूंकि टेंस आपका किस में है, क्योंकि टेंस आपका किस में है, पास्ट के परफेक्ट में। क्या लगा है, हैड लगा है, तो सुन रहा है ना, क्या होगा, बदलेगा नहीं। आपका टेंस नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, लेकिन आपका रिपोर्टेड स्पीच किस में आया है, पास्ट के परफेक्ट में आया है, तो चेंजिंग नहीं होगी, केवल प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होगा। केवल क्या होगा, तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होगा। तो डियर आपको कर देना है कि हैड आई हैड गॉन, आई हैड गॉन टू दिल्ली, टू दिल्ली। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस सफर को आगे बढ़ाएंगे और एक प्यारा सा सफर और लेंगे, जो कि बड़ा प्यारा सा सफर होता है। आइए देखते हैं, नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। और नया कॉन्सेप्ट क्या आ रहा, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, he said, he said to me, he said to me, you, he said to me, you completed, you completed this work, this work। अब इस सेंटेंस को हमें बनाना है, क्या करना है, इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, बड़ा ध्यान से देखिएगा। एक प्यारी सी कहानी निकल करके आ रही है, और उस प्यारी सी कहानी को आप ध्यान दीजिए। इस सेंटेंस को अगर हमें चेंज करना है तो कैसे चेंज किया जाएगा, क्या इसमें हम परिवर्तन करेंगे और कैसे करेंगे। बड़ी खूबसूरत इसमें कहानी निकल करके आ रही है, और इससे हम लोग देखते भी हैं, और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने कहा कि सर एक बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई कि इसमें जो लगा हुआ है, दिस लगा हुआ है। क्या लगा है, दिस लगा हुआ है। अब चूंकि दिस लगा हुआ है तो नियरनेस वर्ड है, क्या है, नियरनेस वर्ड है। अब इसको हमें बदलना होगा फारनेस वर्ड में। तो इसका मतलब अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, इसका मतलब अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे में बदल जाएगा, अगर टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आने जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने देखा कि स्पीकर को एज इट, लिसनर को क्या किया, एज इट, और इसे मर्ज किया तो क्या कर दिया, टोल्ड। क्या कर दिया, टोल्ड। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट लगाया, और चूंकि यहां पर लिसनर है तो किसके अनुसार बदलेगा, लिसनर के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आई। आप चूंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो क्या आपका टेंस बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपने कहा सर क्या होगा,
तो चूंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट के परफेक्ट में बदलते हैं तो हो जाएगा हैड कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। और कंप्लीटेड के साथ क्या होगा? ये वर्ड हमारा चेंज होगा, तो दिस का क्या हो जाएगा? दैट। क्या हो जाएगा? दैट। और यहां पर हम क्या लिख देंगे? वर्क। क्या लिख देंगे? वर्क। अब ये सेंटेंस आपका तैयार हो गया। ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? तैयार हो गया। चलिए, अब ये सेंटेंस आपका तैयार हो गया, तो अब इस सफर को हम आगे बढ़ाएंगे। अब इस सफर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपने क्या सीख लिया कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्क किसमें होती है? पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ, तो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ भैया, आया हुआ टाइम वर्ड, आया हुआ टाइम वर्ड और नियरनेस वर्ड को हम क्या करते हैं? बदलते हैं। आया हुआ टाइम वर्ड और नियरनेस वर्ड को बदलते हैं। क्या करते हैं? तो बदलते हैं। आइए देखते हैं, बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? बदलेंगे तो कैसे बदल देंगे? आइए, आइए देखते हैं कैसे बदलेंगे। चलिए, अब अगर हम बात करें, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें दिस दिया है, दिस दिया है तो किस में बदल देंगे? दैट में। दिस दिया तो किस में बदलेंगे? दैट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? दैट में। अगर दिज दिया होगा तो हम किस में बदल देंगे? दोज में। अगर दिज दिया होगा, क्या दिया होगा? दिज। तो किस में बदल देंगे? दैट में। अगर नाउ दिया होगा, क्या दिया होगा? नाउ। तो किस में बदल देंगे? देन। अगर बात करें यस्टरडे दिया होगा, यस्टरडे दिया हो तो किस में बदलेंगे? प्रीवियस डे में। द प्रीवियस, द प्रीवियस डे में। या किस में बदल सकते हैं? द डे बिफोर में। किस में बदल सकते हैं? द डे बिफोर में। अगर टुमारो दिया हो, क्या दिया हो? टुमारो। टुमारो दिया हो तो किस में बदलेगा? द फॉलोइंग डे में। किस में बदलेगा? द फॉलोइंग डे में। या हम किस में बदल सकते हैं? द नेक्स्ट डे में। किस में बदल सकते हैं? द नेक्स्ट डे में। चलिए, अगर दिया हो, अगर दिया हो लास्ट ईयर, मंथ, वीक, ठीक है, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो और लास्ट वीक हो, ठीक है, तो इसको अगर हम चेंज करने जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? द प्रीवियस। द प्रीवियस। क्या प्रीवियस? आप लिख सकते हैं ईयर, मंथ, मंथ, वीक, या संडे मंडे जो भी होगा आप लगा सकते हैं, है ना? तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हम चेंजिंग कर रहे हैं। किस में चेंजिंग कर रहे हैं? एक तो टाइम में और एक नियरनेस में। हम किस में चेंजिंग कर रहे हैं? एक तो टाइम में कर रहे हैं, टाइम वर्ड में, और एक नियरनेस वर्ड में, नियरनेस वर्ड में। एक टाइम वर्ड में कर रहे हैं और दूसरा किस में कर रहे हैं? नियरनेस वर्ड में। दिस को हमने किस में बदला? दिस को दैट में, दिस को, दिस को दैट में, और दिज को इसमें किस में बदलेंगे? दोज में। दिस को किस में बदलेंगे? दोज में। आइए पुनः देख लेते हैं, दिस को किस में बदल देंगे? तो डियर हम दिस को बदलते हैं, दिस को दैट में और दिज को दोज में। नाउ को, नाउ को हम किस में बदलते हैं? देन में। ये देन है, THEN, देन बदलते हैं। और यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। टुमारो को द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट संडे अगर होता है, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस वीक, ठीक है, इसमें बदल दिया जाता है, इसमें बदल दिया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें, अगर दोस्तों हम बात करें कि अगो दिया हो, क्या दिया हो? अगो। अगर अगो दिया हो
तो आगो को किसमें बदलते हैं? बिफोर में। आगो को किसमें बदलेंगे? बिफोर में बदल दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। आगो भी अक्सर पूछता है। और क्या पूछ सकता है? तो और आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, और आपसे पूछ सकता है अगर टू नाइट दिया हो। क्या दिया हो? टू नाइट। तो टू नाइट को किसमें बदलेंगे? दैट नाइट में। किसमें बदलेंगे? दैट नाइट में। किसमें बदल देंगे? दैट नाइट में। अगर मान लीजिए टुडे दिया हो। क्या दिया हो? टुडे। टुडे दिया हो तो टुडे किसमें बदल जाएगा? दैट डे में। किसमें बदल जाएगा? तो दैट डे में। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि टू नाइट को दैट नाइट में, टुडे को दैट डे में बदलना पड़ता है। बदलना पड़ता है। ओके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना होगा, यहां पर एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी और फ्यूचर टेंस में होगी, बड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर टेंस में होगी, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, आपका जो टाइम वर्ड है, जो नियरनेस वर्ड है, ये बदलेगा नहीं। क्या कहा? कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो टाइम वर्ड और नियरनेस वर्ड में चेंजिंग नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब गई पास्ट में, जैसे ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहां गई? पास्ट में, तो आपको टाइम वर्ड और नियरनेस वर्ड में चेंजिंग करना पड़ता है। चलिए, टेक योर टाइम प्लीज। आई होप दैट कि अब ये आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए डियर, आगे बात करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम टीचिंग नाउ। आई एम टीचिंग नाउ। अब दोस्तों अगर हम बात करें, इसे हमें चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? आपने कहा सर हमारी रिपोर्टिंग वर्क किसमें है? पास्ट टेंस में। तो इसे बदलने जाएंगे तो ही क्या कर देंगे? टोल्ड मी। और चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो दोनों को मर्ज करने के लिए क्या यूज कर देंगे? दैट। क्या यूज करेंगे? दैट। इसके बाद डियर फ्रेंड, यहां पर हमारे पास क्या है? स्पीकर। अब रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ स्पीकर किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार। तो आई ही के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। तो ही टोल्ड मी दैट ही। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में है डियर फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे? अब बदलना शुरू कर देंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें बदल देंगे? पास्ट के कंटिन्यूअस में। तो ही वाज टीचिंग। और यहां पर चूंकि आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। आपने कहा सर क्या है? ये नाउ वर्ड आ गया है, तो नाउ को किसमें बदल देंगे? नाउ को देन में बदलना होगा। नाउ को किसमें बदलना होगा? देन में बदलना होगा। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई है। और इस सफर को हम फिर ले चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं। चलिए,
जैसे अगर कहा जाए ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, क्या हुआ? एक सेंटेंस आया कि ही सेड टू मी, और डियर इसमें अगर हम आगे बात करें, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स। चलिए इस सेंटेंस को गौर से देखिए और आप समझने की कोशिश करिए कि एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? तो एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? तो एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है डियर फ्रेंड, और कौन सा वो है, इसको ध्यान दीजिए कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। कौन सा टेंस नहीं बदलता है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। और क्यों नहीं बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं बदलेगा? आपने कहा सर जब हमारे पास कुछ अलग फैक्ट आने लगते हैं, जैसे क्या? इसमें देखेंगे तो हैबिट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? हैबिट। किसकी बात की जा रही है? हैबिट। कुत्ते के अंदर एक हैबिट होती है, हॉबी होती है कि अजनबी को देख करके वो क्या करता है? भौंकने लगता है। तो जहां पर हैबिट की बात होती है, वहां पर हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी हम चेंजिंग नहीं कर पाते हैं, सेंटेंस को एज इट लिखते हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन लेकिन डियर रिपोर्टेड स्पीच में, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, अगर इसमें इन खास बातों का जिक्र किया गया, जैसे क्या हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, या हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, या किसी प्रोवर्ब की बात कर दी गई हो, किसकी बात कर दी गई हो? किसी प्रोवर्ब की बात कर दी गई हो, या अगर आगे हम बात करें कि कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, या कोई हैबिट हो, या कोई क्या हो? हैबिट हो, जैसा कि अभी बताया। अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो आप ध्यान दीजिएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी बदल नहीं पाएगा। आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी बदल नहीं पाएगा, क्योंकि आप जो है इस कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं कि आप जो है इस कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं कि इसमें क्या आ चुका है, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, प्रोवर्ब होगा, साइंटिफिक फैक्ट होगा, या तो क्या होगा? किसी हैबिट की बात हो रही होगी। इसका मतलब जब इसे हम बनाने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको केवल कंजंक्शन दैट लगा कर हम क्या करेंगे? ओनली वन इसमें चेंज करेंगे, किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करते हैं? केवल चेंज करते हैं। जैसे देखिए ही, और सेट को किसमें बदल देंगे? टोल्ड, क्योंकि इसके बाद लिसनर है मी, कंजंक्शन के नाम पर दैट। अब यहां पर जैसे लिखा है एज इट उतार दीजिए, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर। ओके, ठीक है, ओके, देख लीजिए ये कहानी भी आपको समझ में आ गई कि सर एक बात समझ में आ गई कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या मिलता है, तो आपने क्या देखा कि यूनिवर्सल क्या मिल गया? ट्रूथ मिल गया। हिस्टोरिकल क्या मिला? फैक्ट मिला। और क्या मिला? प्रोवर्ब मिला। और क्या मिल सकता है? साइंटिफिक फैक्ट मिल सकता है। और क्या मिल सकता है? तो कोई हैबिट आ सकती है, तो हम चेंजिंग नहीं करेंगे डियर फ्रेंड। क्या करेंगे? चेंजिंग नहीं करेंगे। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन लेकर के। जैसे मान लीजिए अगला सेंटेंस हम लेते हैं, द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, क्या कहा?
टू एंड टू, टू एंड टू मैक्स फोर, टू एंड टू मैक्स फोर। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जब होता है तो भी हम चेंजिंग नहीं कर पाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसको हमें करना है तो क्या लिखेंगे, द टीचर, द टीचर। इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड किससे, दी स्टूडेंट्स, दी स्टूडेंट्स। और कंजंक्शन के नाम पर आप क्या यूज कर देंगे, दैट, दैट। और एज इट आप इसे क्या करेंगे, उतार देंगे, लिख देंगे, टू एंड टू मैक्स फोर, टू एंड टू क्या हो जाएगा, मैक्स फोर। ओके गाइस, चलिए। आई होप दैट की कहानी आपको समझ में आ गई। वन बाय वन हम जो है एक एक एनालिसिस करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो है अगला सफर जो हमारा बनने जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो किस में होगी, पास्ट टेंस में। ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है फिर नहीं बदलेगा। क्यों, क्यों नहीं बदलेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर मॉडल वर्ब का यूज किया है, जैसे आपने किसका यूज किया है, कुड का, तो कुड नहीं चेंज होगा। शुड का, तो शुड नहीं चेंज होगा। माइट का, तो माइट नहीं चेंज होगा। आर टू का यूज किया है तो आर टू चेंज नहीं होगा। यूज टू का यूज किया है तो नहीं चेंज होगा। मस्ट का आपने यूज किया है तो चेंज ही नहीं होगा। लेकिन कैन को कुड में बदलेंगे और मे को माइट में बदलेंगे। कैन को किसमें बदलेंगे, कुड में बदलेंगे, और मे को किसमें बदलेंगे, तो माइट में बदला जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई है, पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया है, कुड, शुड, माइट, आर्ट टू, यूज टू, मस्ट, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलते हैं। क्या करते हैं, नहीं बदलते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, इस बात को, लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, वो क्या है, अगर कैन आया होगा तो कैन को किसमें बदलेंगे, कुड में, और मे आया होगा तो किससे बदलेंगे, माइट में बदल दिया जाता है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। पुनः सुन लीजिए, आपको बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं हो पाता है। और क्यों नहीं हो पाता है, इस बात पर गौर करिए। क्या गौर करिए, कि अगर कुड है तो नहीं बदलेगा, शुड, माइट, आर्ट, यूज टू, मस्ट को बदला नहीं जाता है। केवल कैन को किस में बदलेंगे, कुड में, और मे को किस में बदला जाता है, माइट में। एक कॉन्सेप्ट ये भी आ रहा, और इस कॉन्सेप्ट को आप जो है बड़े प्यार से देखिए और समझिए। आइए देखते हैं। जैसे कहा गया, ही सेड टू मी, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ही सेड टू मी, यू कैन स्पीक इंग्लिश। डियर फ्रेंड, चूंकि कैन दिया है तो हम कैन को बदलेंगे, चूंकि कैन दिया है तो हम कैन को बदलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग पर हमारी किस में, पास्ट में, तो ही टोल्ड मी, कंजंक्शन के नाम पर क्या कर दिया, दैट। अब आपने क्या देखा कि चूंकि लिसनर है तो किसके अनुसार बदलेगा, लिसनर, तो हमने क्या कर दिया, आई। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। तो एक बात समझ में आने लगी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर अगर मॉडल वर्ब का यूज किया गया तो केवल कैन को कुड में और मे को माइट में बदलते हैं। तो मिला क्या आपको, कैन, तो कैन किसमें बदल जाएगा, कुड में। स्पीक
इंग्लिश। अब ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब ये कहानी जो है आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए और लेते हैं। He said to me, you should, you should read English. You should read English. अब इस सेंटेंस को गौर से देखिए। अब इसे आपको बदलना है तो कैसे बदलेंगे? आपने कहा सर, चूंकि हमने क्या देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। किसमें है? पास्ट में। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में आया क्या है? शुड। तो कहानी क्या बदल रही है? देखिए, स्पीकर को एज इट लिखेंगे, इसे हम मर्ज करेंगे तो क्या कर देंगे? टोल्ड कर देंगे। यहां पर क्या कर देंगे? मी। दोनों को मर्ज करने के लिए कनेक्टिंग वर्ड कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे? दैट। किस कंजंक्शन का यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। अब चूंकि शुड है तो कोई चेंजिंग हो ही नहीं पाएगा। शुड है तो कोई चेंजिंग हो ही नहीं पाएगा, बस क्या होगा? प्रोनाउन चेंज होगा। तो लिसनर को किसके अनुसार? लिसनर के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? आई। और यहां पर हम क्या कर देंगे? शुड। आई शुड। आई शुड क्या? रीड इंग्लिश। रीड इंग्लिश। ओके। अब ये कहानी आपको समझ में आ गई कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या मॉडल वर्ब का यूज किया गया है, तो केवल केवल और केवल कैन को कुड में और मे को माइट में बदल सकते हैं, बाकी नहीं बदला जाएगा। बाकी जो होगा उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है किसी भी शर्त पर। चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। और एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके जो महत्वपूर्ण नियम थे उनको वन बाय वन बताया गया। अब अभी तक का जो हमारा सफर था, ये सारे जो रूल बताए जा रहे थे ये असर्टिव सेंटेंस पर लागू हो रहा था। अब धीरे धीरे हम लोग सफर को बढ़ाएंगे और ले चलेंगे आगे। अब धीरे धीरे सफर को हम बढ़ाएंगे और ले चलेंगे आगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करने चलें तो देखिए, एक सेंटेंस लिखा गया, he said to me, he said to me, do you want to read English? Do you want to read English? अब इस सेंटेंस को आप गौर करिएगा। जब इस सेंटेंस पर आप गौर करते हैं तो बात समझ में आती है कि सर हमने कहा क्या भाई? आपने कहा कि सर जब इससे हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये तो इंट्रोगेटिव में है। किसमें है? इंट्रोगेटिव में है। और जब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो फिर बात समझ में आ रही है कि ये जो भाग हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब का है। तो फिर यहां जो साइड होगा उसमें हमें चेंजिंग करना होगा, यहां जो साइड होगा उसमें हमें चेंजिंग करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, चेंजिंग कैसे करेंगे इस बात पर गौर करिए। चेंजिंग कैसे करेंगे आइए बात करते हैं। आप जब देखेंगे कि जो साइड होगा आपका वो टेंस के भाव के अनुसार बदलेगा। या तो ये हो सकता है आस्क, या हो सकता है आस्क, या क्या हो सकता है? आस्क्ड। या अगर बात करें तो इसी को हम कर सकते हैं इंट्रोगेट, इंट्रोगेट, या इंट्रोगेट्स, या इंट्रोगेटेड। या अगर हम बात करें तो इसी को हम बदल सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चंस, और किसमें? क्वेश्चन में। या अगर इसी को हम बात करें डियर फ्रेंड तो कैसे बदल सकते हैं? इंक्वायर, इंक्वायर। किसे बदल सकते हैं? इंक्वायर, या इंक्वायर्स, या इंक्वायर्ड में। ठीक है। अब हमारा जो सफर है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चल रहा है आगे की तरफ। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, नरेशन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें तो आपने देखा इस सर यहां पर जो है
यहाँ पर जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को बदलते जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम बनाने जाते हैं तो सेंटेंस को भी देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है कि क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि जब सेंटेंस पढ़ाया जाता है तो आपको बताया जाता है कि जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से, तो वो होता है क्लोज एंडेड। क्या होता है? वो होता है क्लोज एंडेड। आप क्लोज एंडेड सेंटेंस का अगर आप नरेशन करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना होता है कि क्लोज एंडेड सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज एंडेड सेंटेंस आता किस में है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। किस में आता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। और जब इसे हम बदलने जाते हैं तो बड़े प्यार से देखते हैं, क्या करते हैं, जो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब सेट होती है इसको हम बदलने की तरफ चलते हैं। और किस में बदलते जाते हैं? आस्क, आस्क, आस्क्ड में, इंट्रोगेट, इंट्रोगेट्स, इंट्रोगेटेड, या क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन में, या बात करें इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड में। लेकिन एक बात का और ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है? एक बात का और ध्यान देना है कि आप सब लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंक्वायर का यूज कर रहे हैं तो बड़े बारीकी से आपको ध्यान देना होगा। बड़े बारीकी से आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? कि अगर इसके बाद लिसनर है, अगर इसके बाद लिसनर है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको उस लिसनर से पहले आप लगाना पड़ेगा। आपको उस लिसनर से पहले क्या लगाना पड़ेगा? तो आप प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आप प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। तभी तो सरकार बना पाएंगे, तभी तो आप बना पाएंगे। बाकी अगर आस का यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप इंट्रोगेट का यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लिसनर है या नहीं है कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन का यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे इंक्वायर का यूज करने जाएंगे तो आप ध्यान देंगे लिसनर है या नहीं है। अगर लिसनर है तो उस लिसनर से पहले आपको लगाना क्या पड़ेगा? प्रेपोजिशन नाउन। क्या लगाना पड़ेगा? प्रेपोजिशन नाउन। अब दोस्तों बात करें कि ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। ऐसे सेंटेंस को बनाते समय हमें बड़ा ध्यान देना होता है। जब हम दोनों सेंटेंस को मर्ज करने जाते हैं तो ये क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्लोज एंडेड होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है, दोनों सेंटेंस को मर्ज करते समय हमें दोनों सेंटेंस को मर्ज करते समय इस बात का ध्यान देना होता है कि हमें यहाँ पर या तो इफ या तो वेदर का यूज करना होता है। या तो इफ या किसका यूज करेंगे? वेदर का। और इसी के बाद जो आपका सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव से बदल करके किस में चेंज हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस में। किस में चेंज हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, इफ और वेदर के बाद आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब, के ठीक बाद मेन वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट के साथ हमें लास्ट में क्या लगाना पड़ता है? फुल स्टॉप। क्या लगाना पड़ता है? फुल स्टॉप। बड़े गौर से आप सुनिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो क्लोज एंडेड होता है उसको आपने क्या जिक्र किया कि स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो आपको ध्यान देना है ऐसे सेंटेंस का नरेशन करते समय, ऐसे सेंटेंस का नरेशन करते समय आपको ध्यान देना है कि इस सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए इफ और वेदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इफ और वेदर का। लेकिन जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो बदल जाता है किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। किसमें बदल जाएगा? तो असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। और जब असर्टिव सेंटेंस बदल जाएगा तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग किससे होती है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ओके। अब इस आधार पर अगर आप बनाने चलें, अगर इस आधार पर आप बनाने चलें तो बना सकते हैं। बहुत आसान सा सफर है। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान सा सफर है। आपने कहा सर हम इसे जब बनाने जाएंगे तो कुछ भी नहीं करना है, जो आपके टेंस की चेंजिंग हो रही थी वो पहले की तरह ही होगी। कैसे होगी? पहले की तरह ही होगी। बस इसमें हमें एक चीज का ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर हमने स्पीकर को एज इट लिखा, और सेड को हम किसमें बदल दिया? आस्क्ड में। इसमें बदला आस्क्ड में, सेड टू को
और इसके बाद मी लिखा। क्योंकि अब दोनों सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा क्या होगा, इफ और वेदर लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, इफ और वेदर लगाना होगा। अब डियर फ्रेंड आप ध्यान दीजिए कि जहां पर किसी पसंद की बात होती है वहां पर तो हम वेदर का ज्यादा यूज करते हैं कि आप इस चीज को पसंद करते या नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर हम इफ और वेदर में से किसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी कहां पर देते हैं, जहां पर होता है पसंद की बात, किसी डाउट की बात होती है तो वहां पर हम वेदर का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर क्या लगा दें, तो हमने कहा इफ लगाया और इसके बाद सेंटेंस को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया इंट्रोगेटिव से असर्टिव में। और जैसे ही चेंज किया तो हमारा यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, आई। अब डियर फ्रेंड अगर हम बात करें कि टेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो जो टेंस संबंधी परिवर्तन हो रहे थे आपके असर्टिव में से मैच होगा। तो आपने क्या कर दिया, आई, और ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा, पास्ट के इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा वांटेड। आई वांटेड, आई वांटेड टू रीड इंग्लिश, और फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका हो गया तैयार। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका हो गया तैयार। हेलो जी, हेलो, चलिए अब इस कहानी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब इस कहानी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब इसी में हम बात करें कि एक हमारा ओपन एंडेड का सेंटेंस आता है। कौन सा आता है, ओपन एंडेड का। अब ओपन एंडेड अगर आ जाता है तो कैसे हम बनाएंगे, अगर ओपन एंडेड आ जाता है तो बस आप यहां पर ध्यान दीजिए, बस आप यहां पर ध्यान दीजिए कि ओपन एंडेड को कैसे बनाना पड़ेगा। ओपन एंडेड को कैसे बनाना पड़ेगा इस बात पर आप ध्यान दीजिए, ओके। अब जैसे ओपन एंडेड की बात करें तो स्टार्टिंग इससे किससे होती है, क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो जैसे एक सेंटेंस बनाया, ही सेड टू मी वेयर, ही सेड टू मी, he said to me where where do you live, where do you live। डियर फ्रेंड अगर हम बात करें डियर फ्रेंड अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको। जब अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि जब हमारी क्वेश्चन वर्ड्स WH फैमिली से ही स्टार्टिंग होती है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। सब कुछ सारे रूल्स वही रहते हैं, बस आपको करने क्या है डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, आपको उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो आप यहां पर व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड होंगे आपके, आप यहां पर लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा आप यहां पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके डियर। अब इसके कैटेगरी में आपने ये ध्यान दिया, इस कैटेगरी में कि अगर इससे हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो बनाना तो सबसे आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसमें से जिसे चाहें एक ले सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इसमें क्या लिया, ही, फिर इसको हम चेंज करेंगे तो मान लीजिए हमने इसमें से क्या लिया, इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड। अब चूंकि लिसनर है तो इंक्वायर्ड ऑफ क्या, मी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इंक्वायर्ड ऑफ मी,
अब दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे, सीधे आप क्वेश्चन वर्ड्स को लिखिए वेयर और इसको कन्वर्ट करिए असर्टिव में, तो क्या हो जाएगा वेयर। यू मी के अनुसार बदलेगा, चूंकि लिसनर है तो लिसनर के अनुसार बदलेगा तो होगा आई। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किससे बदल देंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा लीव्ड, और फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो सकता है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही इजी होता है और बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है और क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो आप देख लीजिए क्या बन गया, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। ओके, चलिए टेक योर टाइम प्लीज, इसे देख लीजिए, पुनः एक बार समझ लीजिए, पुनः एक बार समझ लीजिए। अगर हमारे पास ओपन एंडेड आया है, क्या आया है, ओपन एंडेड इसको बोलते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है तो इससे क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड। अगर इसका हमें बनाना है तो बस ध्यान इसी बात का देना है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसी से हम क्या करते हैं, दोनों सेंटेंस को मर्ज कर देते हैं। बाकी हमें इफ और वेदर का यूज नहीं करना होता है। और इसके आधार पर अगर हमने बनाया तो स्पीकर को एज इट लिख दिया और यहां पर लिसनर को एज इट लिखा। और चूंकि हमने इंक्वायर्ड का यूज किया है तो इंक्वायर्ड का यूज करते समय इस बात का ध्यान देना होता है कि इसके बाद लिसनर है या नहीं है। अब लिसनर चूंकि है इसलिए इससे ठीक पहले हमने क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया। क्या लगा दिया है, ऑफ लगा दिया। और दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए, दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए हमें केवल और केवल इसी क्वेश्चन वर्ड को ले लेना है। इसके बाद जो भी टेंस संबंधी परिवर्तन है जैसे आपको बताया गया वैसे आप टेंस में परिवर्तन करेंगे और इसको क्या करेंगे, यहां पर राइट कर देंगे। चलिए डियर, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी और आई होप दैट कि हम अब आगे चलेंगे और इस सफ़र को बढ़ाएंगे। ओके, चलिए इस सफ़र को अब हम लोग आगे और ले चलते हैं और अपने नेक्स्ट सेंटेंस को क्लियर करते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या क्या देख लिया, एक तो असर्टिव सेंटेंस का बना लिया, दूसरा किसका बना लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब हम नेक्स्ट आपको ले चल रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ। कहाँ ले चल रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ। अब हमें इंपरेटिव सेंटेंस का क्या करना होगा, नरेशन करना सीखना होगा। अब हम किसका करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन करना सीखेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही आसान होता है और बहुत ही क्या होता है, सरल होता है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की आपको क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी। इतने खूबसूरत तरीके से आपको आपके अपने प्रशांत सर बताएंगे। चलिए, तो नाम क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, और इसका काम क्या होगा, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बताते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि इंपरेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या मिलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या मिलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा हमारे पास क्या मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान देंगे तो इसके स्ट्रक्चर दो तरीके से आते हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, दो तरीके से आते हैं डियर फ्रेंड। अगर हम बात करें तो V1 होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप होता है। एक तो स्ट्रक्चर ये होता है। और अगर हम दूसरा बात करें
तो एक होता है डू नॉट से इसकी स्टार्टिंग होती है, किससे होती है? डू नॉट प्लस वर्ब का V1 पैटर्न और क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ये होती है। लेकिन दोस्तों हमको इसमें ध्यान क्या देना है कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको हम किस में बदल सकते हैं। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उससे जब हम बदलने जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर सेड आया हुआ होता है या जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको हम चेंज करते हैं। और कैसे चेंज करते हैं? भाव के आधार पर। आप समझ सकते हैं कि इसमें हम जब चेंज करने जाएंगे तो हम रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं। या डियर फ्रेंड अगर हम बात करें तो किस में बदल सकते हैं? आर्डर, आर्डर, या किस में? आर्डर्ड में। या अगर हम बात करें तो किस में बदल सकते हैं? एडवाइस, एडवाइस या एडवाइस में। बात समझ में आ रहा है? किस में बदल सकते हैं? एडवाइस या एडवाइस या एडवाइस में। या अगर हम बात करें तो हम बदल सकते हैं, इसमें वार्निंग भी आता है। क्या आता है? वार्निंग, वार्न, वार्न्स। और किस में बदल सकते हैं? वार्न। डियर फ्रेंड अगर हम बात करें तो इसी में हम ध्यान देते हैं, हम किस में बदल सकते हैं? प्रोहिबिट में। प्रोहिबिट मीन्स मना होता, प्रोहिबिट में या प्रोहिबिट्स में या प्रोहिबिटेड में। मतलब आपकी मेंस ट्राई टू अंडरस्टैंड रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम भाव के अनुसार बदलते हैं। और किस में बदल सकते हैं डियर फ्रेंड? तो आप ध्यान दीजिएगा, किस में बदल सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, या तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड में जैसा भाव होगा, आर्डर, आर्डर्स, आर्डर्ड में, एडवाइस, एडवाइस, एडवाइज्ड में, वार्न, वार्न्स, वार्नड में। और अगर ध्यान दें तो प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स और प्रोहिबिटेड में। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स और क्या होगा? प्रोहिबिटेड्स में बदला जाता है। अब इस कैटेगरी में हम आगे चलेंगे। अब इस कैटेगरी में हम आगे चलेंगे तो आपने ये सीख लिया कि सर अगर हम बात करें तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, अगर दोनों सेंटेंस को मर्ज करना और ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा, तो आप यूज क्या करते हैं? इन्फिनेटिव टू का यूज करने लगते हैं। किसका यूज करने लगते हैं? तो इन्फिनेटिव टू का यूज करने लगते हैं। ओके, किसका यूज करने लगते हैं? तो इन्फिनेटिव टू का यूज करने लगते हैं। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, और एग्जाम्पल यहां पर बड़ा प्यारा सा होगा जो कि आपको समझ में आने लगेगा। जैसे कहा गया, द टीचर सेड। डियर फ्रेंड अगर हम बात करें, द टीचर सेड, अगर हम बात करें द टीचर सेड, टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टू द स्टूडेंट्स, क्या कहा? सिट डाउन, सिट डाउन। अब इस सेंटेंस को, इस सफर को आप जब ध्यान देंगे और इसे बनाने चलेंगे डियर फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत आसानी से इसे बना लेना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा? द टीचर। क्या लिखा? द टीचर। और इस सेड टू को हम किसमें बदल देंगे? भाव के अनुसार, आर्डर्ड। द टीचर आर्डर्ड। किससे आर्डर्ड? दी स्टूडेंट कर लीजिएगा। किसे? दी स्टूडेंट्स, दी स्टूडेंट्स। अब डियर फ्रेंड हमने क्या बताया? भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। किससे बदल सकते हैं? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड में, आर्डर, आर्डर्स, आर्डर्ड में, एडवाइस, एडवाइस, एडवाइज्ड में, वार्न, वार्न्स, वार्न में बदल सकते हैं। और आपको क्या बताया? प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स और प्रोहिबिटेड में बदल सकते हैं। तो जैसा आपने भाव देखा कि टीचर जो है आर्डर दे रहा है, तो आपने किसमें बदल दिया? द टीचर आर्डर्ड द स्टूडेंट, द टीचर
चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग आगे और इस पर समझते हैं। देखिए, दो रूल्स यहाँ पर क्लियर कराए जा रहे हैं और दो रूल्स की अगर हम बात करें, तो डियर फ्रेंड आप ध्यान दीजिएगा। एक तो बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब को हम चाहें तो भाव के अनुसार बदल करके और नॉट टू लगा करके इसे बना सकते हैं। और दूसरे में क्या बताया कि अगर हम चाहें तो फॉरवर्ड का यूज करें और केवल टू लगा करके वर्ब का V1 पैटर्न कर दें। केवल टू लगा करके क्या कर दें, वर्ब का